केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अंदर से आप आ रहे हैं, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, महसूस कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत अच्छा, जितना कहिए वो कम है। देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हुआ, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने किसी आदिवासी और खास के महिलाओं को स्थान नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, विशेष सोच है कि इन्होंने समाज के जो सबसे दबे और कुचले लोग हैं उनको उन्होंने राष्ट्र का प्रथम नागरिक बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पशुपति जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, चलो। सवालों से दरकिनार करते हुए कई मंत्री नजर आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर, लेकिन फिलहाल प्रहलाद जोशी के आवास के बाहर कई सचेतक और प्रस्तावक निकल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के नामांकन का वक्त करीब है। ऐसे में सभी के हस्ताक्षर हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले एक रिएक्शन राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष में यशवंत सिन्हा है और आपकी पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो उतारा गया है वो द्रौपदी मुर्मू जी को उतारा गया है? बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही सौम्य और कार्यों के प्रति जिनका समर्पण है, कहीं पर भी रही हों, चाहे विधानसभा में रही हों या अन्य पदों पर रही हों या माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पद पर रही हों, तो सभी जगह उनकी तारीफ़ हुई है। इसलिए जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वो एक ऐतिहासिक, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस क्लास से आई हैं जिस क्लास से अभी तक कोई महिला हुई ही नहीं है। 2024 में भी चुनाव है, एक बार फिर से भाजपा नेतृत्व करने वाली है और तैयारी भी आप लोगों की अभी से शुरू हो गई है। लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू को इस तरीके से देखा जाए कि जिस समाज से वो आती है उनकी भी वोटों की संख्या पूरे देश में बहुत ज़्यादा है? देखिए, लोग कैसे देखते हैं हम नहीं जानते हैं, परंतु जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती है। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र की तस्वीरें टीवी पर तो आप ज़रूर देख रहे होंगे, और आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार बनने की तैयारी महाराष्ट्र में शुरू होती हुई आपको नज़र आ रही है? क्योंकि ठाकरे ग्रुप में जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि असम से गुवाहाटी उनके नेता पहुंच रहे हैं। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टाइन। मैं इतना ही कहूँगा, सब पूरा निर्धारित है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। मुस्कुराहट आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि सुदबुदाहट क्या कहती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के आवास पर लगातार प्रस्तावक पहुंच रहे हैं साइन करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी अभी प्रस्तावक की भूमिका अदा करके निकले हैं। पहली भाजपा से महिला उम्मीदवार, वो भी राष्ट्रपति के तौर पर उतारी गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे देश में सभी वर्गों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी ने जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई है, पहली बार महिला, मुझे लगता है वो भी आदिवासी महिला, ये इसको लेकर के पूरा देश उत्साहित है। नामांकन के वक्त आप लोग मौजूद रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहेंगे। एक आखिरी सवाल, चुनाव का परिणाम भी आना है, उपचुनावों का, और अक्सर आप बोलते हुए आए अखिलेश यादव को लेकर। अब आजम खान जी कह रहे हैं हाँ मैं क्रिमिनल हूँ क्योंकि मेरे पे कई तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और गुस्सा जो है सीधे तौर पर भाजपा पे उतार रहे हैं। देखिए, आजम खां का इतिहास बने रहा है बड़बोलेपन का, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उपचुनाव के परिणाम हमारे एक तरह से देखा जाए तो सार्थक आएंगे, अच्छे। महाराष्ट्र को लेकर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? महाराष्ट्र वाले बताएंगे, हम लोग जितना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बारी, अब ये तो समय बताएगा। चलिए, मुस्कुराहट से समझ जाइए कि समय क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्री जॉन बरला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जिस तरीके से अभी आप लोग निकले हैं प्रहलाद जोशी जी के आवास से बाहर, सबसे पहले रिएक्शन क्या है, कैसे महसूस कर रहे हैं? आदिवासी समाज से महिला को राष्ट्रपति के तौर पर उतारा गया। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज इतना बड़ा पद पे हमारा आदिवासी समाज को दायित्व मिला है, और मोदी है तो मुमकिन है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और ये मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि मैं अपना शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना खुशी है। जिस दिन ये घोषणा हुई, मैं तो सोच ही रहा था ऐसा होगा ऐसे मन में लग रहा था, और वो जब घोषणा हुआ तो मेरा पूरा शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया, और पूरा देश के हर कोने में
मतलब अजीब सा एक महसूस होने लगा। जॉन बरला जी, एक सवाल आपसे ये भी है, पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे लगता है इससे आप बहुत तारुक रखते होंगे, लेकिन जनजातीय समाज की एक बड़ी भूमिका देश में देखी जाती है। 24 में चुनाव भी है, इसको आप उस तरीके से देखते हैं कि बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है भाजपा के लिए, आप लोगों के लिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, काम बोलता है, काम ही दिखता है ना, काम दिख रहा है, केवल देश में नहीं पूरा दुनिया में दिख रहा है और वो दुनिया का लीडर बन रहा है। तो काम जो काम करता है उसके पीछे सब कोई भागते हैं और उनके पीछे आते हैं। इसमें किसी को द्रौपदी मुर्मू जी से अभी आपकी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट होने वाली है? वो तो जरूर मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके मैं भी एक बार उनसे है ना आशीर्वाद लूँ, है ना। उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे आने वाला दिन। देखिए मुस्कुराहट देखिए चेहरे पे, बहुत ज़्यादा खुश नजर आते हैं, जनजातीय समाज से आते हैं, केंद्रीय मंत्री है और कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि एक महिला को मौका मिला है जो कि हमारे समाज से आती है और राष्ट्रपति के तौर पर देश का नेतृत्व कर रही है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।